हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। उसमें है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। ये दोनों चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैंने लिख लिया है पहले से ही ताकि समय न बर्बाद हो, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अब देखिए, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें किसी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो है सी आई कैन बी इंटरचेंज विद सी जे, मतलब कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब इसी के साथ ही कॉलम के साथ साथ रो भी अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए कॉलम फर्स्ट को हम कॉलम 2 के साथ अगर इंटरचेंज कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रो 1 को रो 2 के साथ या रो 1 को रो 3 के साथ, जिसके साथ भी इंटरचेंज करना चाहें हम कर सकते हैं। तो सिम्बोलिकली हमने लिखा है सी आई कैन बी इंटरचेंज विथ सी जे एंड आर आई कैन बी इंटरचेंज विथ आर जे। आई और जे जो है डिफरेंट रोज और कॉलम्स को जो है शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिया हमने। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 3 5 2 -4 6। ठीक है, अब देखिए जो पहला जो है इसमें किया है हमने क्या किया है, इस वाले कॉलम को, इस कॉलम को, यानी कि कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे C1 इंटरचेंज बाई C2। ठीक है, ये C1 इंटरचेंज बाई C2 हो रहा है। देखिए जो कॉलम सेकंड था वो फर्स्ट की जगह पे आ गया है और जो फर्स्ट था वो सेकंड की जगह पे आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम रो के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में हम रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब 1 3 5 पहली रो थी, दूसरी रो थी 2 -4 एंड 6। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे हमने रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया है। तो ये किया जा सकता है, किसी भी कॉलम या किसी भी रो को इंटरचेंज कर देते हैं दूसरे के साथ, ये कर सकते हैं, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा ये है कि किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। किसी भी कॉलम या किसी भी रो में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। स्केलर का मतलब क्या हुआ, स्केलर का मतलब कोई भी 1 2 -1 -2 -3 किसी से भी मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब C2 को क्या किया जा रहा है, C2 को रिप्लेस किया जा रहा है हाफ C2 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, एक मैट्रिक्स ले लिया है जिसमें पहली रो में 1 एंड 2 है, दूसरी रो में 3 एंड 4 है। अब हमने क्या कर दिया है, कॉलम 2 को, ठीक है, दूसरा कॉलम कौन सा, 2 एंड 4। ठीक है, कॉलम 2 को हमने जो है रिप्लेस किया है, इंटरचेंज इसमें नहीं कहेंगे, इंटरचेंज मतलब होता आपस में अदला बदली करना, इसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं केवल। ठीक है, C2 जो है रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, हाफ C2 के साथ। ठीक है, तो अब पूरे जो है कॉलम 2 में हमने 2 से डिवाइड करा दिया, पूरे कॉलम 2 में हमने मतलब हर एक एलिमेंट में डिवाइड करा दिया। तो 2 में जब 2 से डिवाइड कराए तो कितना बचा, 1। 4 में जब 2 से डिवाइड कराए तो 2। ठीक है, तो ये हमने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे क्या कहते हैं अप्लाई किया है, C2 रिप्लेस्ड बाई हाफ C2। ठीक है, अब इसकी जगह हाफ C2 की जगह कुछ भी हो सकता था, -1 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 1/7 हो सकता था। NCERT में 1/7 का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसी के साथ साथ चाहते तो ये रो में भी करा सकते थे, किसी भी रो में भी ये चेंज हम कर सकते थे, ये ऑपरेशन हम रो में भी कर सकते थे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है, ऑफ कोर्स यू आर इन द 12th ग्रेड, सो
यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए थर्ड ऑपरेशन जो है, थर्ड ऑपरेशन है किसी भी कॉलम को, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिकली, किसी भी कॉलम को उस कॉलम में, उस कॉलम और दूसरे कॉलम में किसी स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के सम के रूप में दिखाया जा सकता है। ठीक है, एक कॉलम, ये कोई कॉलम है, ठीक है, उसमें जो है दूसरे कॉलम में कोई और एलिमेंट मल्टीप्लाई करा दिया गया, उसको सम का ऐड कर दिया गया, ये कर सकते हैं। सी आई कैन बी रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के सी जे। के यहाँ पे क्या है, कोई भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी तरीके से रो में भी ये किया जा सकता है, आर आई कैन बी रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे एंड के इज सम स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। सबसे पहले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें एक कॉलम है 1 एंड 2 और दूसरा कॉलम है 3 एंड 4, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जो है इससे पहले वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताया था, उसमें देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉलम है कौन से रो, ठीक है। तो पहला कॉलम है इसमें 1 2, 1 एंड 2। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन अप्लाइंग C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1। तो के की जगह क्या लिया है हमने, -1 लिया है। के की जगह क्या ले लिया, -1। -1 भी एक स्केलर है, +1 भी करा सकते थे, कुछ भी करा सकते थे। तो हम जो है कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम 2 को कर रहे हैं, कॉलम 2 को केवल कर रहे हैं, तो कॉलम 1 नहीं चेंज होगा। कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। तो 1 2 तो वैसे को वैसे लिखा रहने दिया हमने। अब क्या किया हमने, कॉलम 2 में, कॉलम 2 किया था हमने कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो अब देखिए कॉलम 2 का पहला एलिमेंट 3 था, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 1, तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, चेक्ड, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 का 4, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट 2, 4 माइनस 2 2, चेक्ड, ठीक है। ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए रो में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। रो में हमने क्या किया, देखिए इसी मैट्रिक्स में हमने जो है क्या कर दिया, रो 1 इज रिप्लेस्ड बाई रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। तो अब देखिए रो 1 को रिप्लेस किए हैं, तो पहली रो में देखिए क्या हो गया, दूसरी रो तो वैसे को वैसे लिख दिया 2 4, पहली रो में क्या कर दिया, नीचे वाली रो और ऊपर वाली रो दोनों का सम कर दिया, R1 प्लस R2 कर दिया। अब देखिए ये 1 2, ठीक, 2 और 1 कितना हो गया, 3, चेक्ड। 3 एंड 4 इन दोनों का सम होना चाहिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4 7, चेक्ड, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। इनका जो, इनकी जो ज़रूरत हमको इन्वर्स फाइंड करने में होती है, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन्वर्स निकाल के आपको बताएंगे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि मैं इन्वर्टिबिलिटी भी बताने जा रहा हूँ, तो एक ही वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताना चाहता इस वजह से, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब और होने लगेंगे आप लोग। तो अब देखिए इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, अरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले अरे कोई किसी भी चीज़ का इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है x, ठीक है, x का इन्वर्स कितना हो गया, x माइनस 1, ये इसका इन्वर्स हो गया। x टू पावर -1 का क्या मतलब हुआ, 1/x, ठीक है। तो क्या आएगा 1, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर उसके इन्वर्स से प्रोडक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम, यही रूल है, ठीक है, यही रूल है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टिबिलिटी किसी मैट्रिक्स की होने के लिए, अब चाहे ये x की पावर -1 को चाहे आगे भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। x टू पावर -1 को भी अगर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। तो यही सेम चीज़ मैट्रिक्स में भी है।
कोई दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है। इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए किसी मैट्रिक्स की सबसे पहले क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको ए बी और बी ए दोनों चेक करना पड़ता है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो ए बी तो निकल जाएगा लेकिन बी ए नहीं निकल पाएगा, और अगर बी ए निकल जाएगा तो ए बी नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसको चेक करिए, जो इससे पहले मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है उसको चेक करिए। मल्टीप्लिकेशन कंडीशन ये होती है कि पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, ठीक है, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिक्स का, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमको चूंकि इन्वर्टिबिलिटी फाइंड करने के लिए दोनों चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, ए बी भी और बी ए भी, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए सीधी सी कंडीशन है कि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ एंड या आइदर बी का मल्टीप्लाई ए के साथ, दोनों किसके बराबर होना चाहिए। अब वन अभी बताए थे हम कि किसी भी चीज़ को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो वन आएगा। तो मैट्रिक्स में वन क्या, मैट्रिक्स में वन होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन है, ये इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन है कि मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। पहली कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाता है घुमा घुमा के, ए को बी से, बी को ए से, ठीक है। अब देखिए इसका इन दोनों किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जान पा रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो अब देखते हैं, एक हमने जो है एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं कि ये दोनों इन्वर्स हैं एक दूसरे की या नहीं। तो इन्वर्स हैं कि नहीं निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, यानी कि ए का प्रोडक्ट हम किसके साथ कराएंगे, बी के साथ कराएंगे। तो ए बी, ए का प्रोडक्ट अगर हम बी से कराते हैं तो पहली मैट्रिक्स की ये जो रो है दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की ये पहली रो दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और करस्पॉन्डिंगली, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इसके साथ होगा 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 माइनस में, ठीक। तो ये A11 मिल गया। इसके बाद इसी पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाली रो का पहले कॉलम के साथ दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ कराएंगे, दूसरी रो का पहला कॉलम यानी कि A21 मिलेगा, A21 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 माइनस 2। अब देखिए फिर उसके बाद दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ 3 1 ज़ा 3 यानी कि माइनस 3, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। अब देखते हैं ये मैट्रिक्स हमको क्या मिली, मैट्रिक्स हमको मिली 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0 एंड 4 माइनस 3 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब हम चेक करेंगे बी ए, बी ए भी चेक करना ज़रूरी है, बी ए, क्योंकि हमने कंडीशन क्या बनाई है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो बी ए देखिए, बी ए जब होगा तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी पहली मैट्रिक्स बन जाएगी बी वाली। तब क्या कराएंगे, इसका रो इसका कॉलम लेंगे, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम लेंगे। चलिए देखते हैं अब की बार क्या ले रहा है, इसकी रो ले रहे हैं
पहली रो पहला कॉलम, यानी A11 मिलेगा। तो अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने पे 2 2 ज़ा 4 -3, फिर से कितना मिला 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू 1 -3, 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक है। चलिए 4 -3 1 आ गया इसका मतलब। अब देखते हैं इसमें अब की बार पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे। अब जान लीजिए बी पहली मैट्रिक्स है इसलिए पहली रो उसकी देखेंगे। अब 2 3 ज़ा 6 -6, फिर से वही आ गया 6 -6, ये आया 6 -6, ठीक है 6। तो अब देखते हैं फिर उसके बाद अब क्या करेंगे। अब की बार हम दूसरी रो लेंगे, ठीक है। दूसरी रो लेंगे पहले कॉलम से एक बार, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए 2 1 जा 2 -2 और 1 2 जा 2 +2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। -2 एंड +2, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 1 जा 3 -3, 3 1 जा 3 -3 और 2 2 जा 4, यानी कि -3 + 4। अब देखते हैं क्या आता है। अब ये फिर से आ गया हमारा 4 में से 3 गई 1 0 0 1, ठीक है। ये आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और दोनों किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हैं। तो हाँ ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ए बी का इन्वर्स है एंड बी ए का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन्वर्टिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, एक बार में आप लोग समझ जाएंगे, बस केवल ध्यान देके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।